हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। सो आज हम सॉल्व करेंगे आपका न्यू सम ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। आज हम सॉल्व करेंगे हमारे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का नेक्स्ट सम। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे सम सॉल्व कर चुके हैं, 400 हमने सॉल्व किए हैं। सो आई होप अब तक आपको ये कंफर्म हो चुका होगा कि बहुत सारे आइटम्स कौन से अकाउंट में पोस्ट होंगे एंड कुछ एडजस्टमेंट याद भी हो गई होंगी, राइट। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक की इफेक्ट कहाँ जाती है, डेप्रिसिएशन की इफेक्ट कहाँ जाती है, राइट। सो आज हम एक नया सम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 32 पे। अगेन ये आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का ही सम है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं कि कौन से आइटम्स कहाँ जाएंगे। आज मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगी बिकॉज एटलीस्ट आपको याद तो हो गया होगा कि कौन सा आइटम्स कहाँ पोस्ट होने वाला है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। मेजर्स Sudarshan Traders in a partnership firm in which Ram and Krishna are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:3. From the following trial balance, prepare final account for the year ended 2018 to 19. Okay, so यहाँ पे हमको एक फर्म का नाम दिया है मेजर सुदर्शन ट्रेडर्स। ये किसका नाम है? पार्टनरशिप फर्म का नाम है। और वहाँ के पार्टनर्स कौन कौन हैं? राम एंड कृष्णा, यहाँ के दो पार्टनर्स हैं। और क्या बताया है कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है? 3:2। मतलब कि जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा वो 3:2 के अकॉर्डिंग पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एंड आपको प्रिपेयर क्या करना है इस ट्रायल बैलेंस के थ्रू? हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें क्या क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और हमारी बैलेंस शीट। ओके, अब तक तो आपको इतना समझ आ गया होगा। सो आइए हम इनके बिजनेस के इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं। सो ट्रायल बैलेंस दिया है एज ऑन 31 मार्च 2019। फर्स्ट दिया है ओपनिंग स्टॉक। ओके, तो पता है आपको कहाँ जाता है हमारा ओपनिंग स्टॉक? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, राइट। नेक्स्ट दिया है कैपिटल अकाउंट राम एंड कृष्णा। अब आप देख सकते हो क्वेश्चन में आपको नीचे क्या दिया है? करेंट अकाउंट ऑफ राम एंड कृष्णा। मतलब कि यहाँ पे हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? हमने याद है हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि यहाँ पे दो टाइप के मेथड्स हैं कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए। कौन कौन से? फर्स्ट मेथड था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जो हमने प्रीवियस सम सॉल्व किए थे उसमें यूज़ किया था। लेकिन सेकेंड मेथड कौन सा था हमारा? फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जिसमें हम दो अकाउंट प्रिपेयर करते थे। कौन कौन से अकाउंट? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में आपको दोनों ही दिया है, कैपिटल अकाउंट भी दिया है और पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया है। तो मतलब यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं? हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज़ करेंगे, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ओके, सो यहाँ पे करना क्या होगा? याद रखिए जब भी आपको फिक्स कैपिटल मेथड के बारे में बोला जाए या फिर आपको सम के अंदर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों के बैलेंसेस दिए जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट ही प्रिपेयर करना है। कौन सा अकाउंट? सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट ही प्रिपेयर करना है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट नहीं प्रिपेयर करना। मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ कि जब भी आपको क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों के बैलेंसेस दिए हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट ही प्रिपेयर करना है। क्यों? क्योंकि ये जो कैपिटल का बैलेंस है वो कहाँ जाएगा? हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हमें कैपिटल के बारे में इन्वेस्टमेंट का ही इंफॉर्मेशन दिया है और कुछ नहीं दिया गया है, राइट। सो जब भी आपको क्वेश्चन में करंट अकाउंट बोला है बनाने को तो हम सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल को कहाँ डालेंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड एज इट इज पोस्ट कर देंगे। समझ में आया? ओके, सो ये कहाँ जाएगा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट दिया है करंट अकाउंट, सो ये कहाँ जाएगा? इसके लिए हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? पार्टनर्स का करंट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके,
सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि राम का बैलेंस है वो कहाँ दिया है, क्रेडिट साइड दिया है, और जो कृष्णा का बैलेंस है वो कहाँ दिया है, डेबिट साइड दिया है। तो सेम आपको वहाँ पे भी यही करना है। अगर आपने पार्टनर्स का करंट अकाउंट प्रिपेयर किया है, ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड, तो सिंपली जो राम का अमाउंट है वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड पोस्ट करेंगे, और कृष्णा अकाउंट का अमाउंट कहाँ पे है, डेबिट साइड में, तो हम डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे। ओके, सिर्फ इतना ही आपको ध्यान देना है। सो आगे हम देखते हैं आगे कौन से आइटम्स हैं। परचेज, अगेन ट्रेडिंग के डेबिट साइड, नेक्स्ट सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, सन्ड्री डेटा बैलेंस शीट के असेट साइड, सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट के असेट साइड, बिल्स पेबल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, कमीशन याद रखिए किस साइड अमाउंट है, डेबिट साइड, तो मतलब क्या हो जाएगा हमारा एक्सपेंस, सो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट साइड, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। सो हमारा नेक्स्ट आइटम है फर्नीचर, ठीक है, क्या है हमारे लिए, असेट्स, कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, अगेन असेट्स, तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड। नेक्स्ट है आरडीडी, सो एज यू टोल्ड कि जब भी आपको ट्रायल बैलेंस में आरडीडी या बैड डेट्स दिया हो तो वो कौन सी आरडीडी होती है, हमारी ओल्ड, और ये कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, जो हम फॉर्मूला लिखते हैं बैड डेट्स का उसके अंदर इसको हम डालेंगे, राइट। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, अगेन बैलेंस शीट के असेट साइड। नेक्स्ट है लोन्स एंड एडवांसेस गिवन। अब देखो जब भी लोन आता है तो हम सिंपली क्या सोचते हैं कि वो क्या है, हमारी लायबिलिटी, बट यहाँ पे इसने क्या बोला है, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, मतलब कि हमने किसी को लोन या एडवांस दिया है तो मतलब वो पैसे बाद में हमें पे करेगा, तो मतलब क्या हो जाएगा हमारे लिए, हमारा असेट्स, तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड। ओके, नेक्स्ट वन इंश्योरेंस, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। नेक्स्ट बैड डेट्स, अगेन ट्रायल बैलेंस में अगर बैड डेट्स या आरडी है तो वो कौन सी होती है, ओल्ड, तो ये कौन सी बैड डेट्स है, हमारी ओल्ड बैड डेट्स, और कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, उस फॉर्मूले में हम इसको पुट करेंगे। लास्ट है 12% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2019। अब मैंने आपको बोला था कि जब भी ट्रायल बैलेंस में कोई परसेंट या किसी आइटम्स के साथ में कोई इन्फॉर्मेशन दी हो तो वो क्या होती है, हमारी हिडन एडजस्टमेंट होती है, पता है। सो यहाँ पे इसने क्या बोला, अभी गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है, जैसे कि आपने सुना होगा कि हम शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही बॉन्ड भी एक टाइप की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। ओके, सो यहाँ पे हमको क्या बोला गया है कि हमें इसके ऊपर, इस बॉन्ड के ऊपर 12% का इंटरेस्ट मिलने वाला है। कितने परसेंट का, 12% का। याद रखो जब भी आपको किसी आइटम्स के साथ में परसेंट दिया हो तो उसका सिंपली मतलब होता है इंटरेस्ट मिलने वाला है। ओके, और ये कब परचेस की गई है, 1 जनवरी 2019 को। तो इसको हमें करना है, सॉल्व करना है, इसको हम टिक करके रखेंगे। ये क्या है, हमारी हिडन एडजस्टमेंट। जैसे नॉर्मल एडजस्टमेंट के भी 2 इफेक्ट होते हैं वैसे सेम हिडन एडजस्टमेंट के भी हम 2 इफेक्ट देंगे। हमने सारे आइटम्स को पोस्ट क्या करना है वो देख लिया। अब हम देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो जैसे कि आपको पता है कि जब भी एडजस्टमेंट बोले मतलब हमें क्या सोचना है कि उसके 2 इफेक्ट जाएंगे। सो हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट है, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट ₹38,000। ये एडजस्टमेंट तो हमें अब तक याद हो गई होगी कि क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट कहाँ कहाँ जाते हैं। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड। लिख लेंगे यहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट के असेट साइड। तो ओके, नेक्स्ट है, राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹6,000 एंड कृष्णा इज अलाउड कमीशन एट 3% ऑन नेट सेल्स। पहले हम आधा समझते हैं कि इसने क्या बोला है। बोला है राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹6,000। अब देखो इसका मतलब क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म में 2 लोग हैं, एक राम और एक कृष्णा,
ठीक है। सो अब इन दोनों ने क्या किया, आपस में डिस्कस किया है, पार्टनरशिप डीड की है कि जो राम है वो ऑफिस को संभालेगा और जो कृष्णा है वो बाहर से कस्टमर्स वगैरह को सेल्स के थ्रू अटेंड करेगा, राइट। सो राम, दोनों ने आपस में डिस्कस क्या किया है कि जो राम है अगर वो ऑफिस को रन करता है, ऑफिस को संभालता है, कॉल वगैरह अटेंड करता है, कस्टमर से डीलिंग करता है, तो उसको 6,000 रुपये की सैलरी मिलेगी, ओके। और कृष्णा के लिए क्या बोला गया है कि अगर वो बाहर से कस्टमर से सेल वगैरह करता है तो उसको उसके नेट सेल्स पे 3% का कमीशन मिलेगा। ये उन्होंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया है। सो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो राम है उसको सैलरी मिल रही है 6,000 रुपये की और जो कृष्णा है उसको कमीशन मिल रहा है 3% का ऑन नेट सेल्स। नेट सेल्स क्या होता है, जैसे कि हमने देखा था कि ट्रायल बैलेंस में कभी कभी हमको सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करना पड़ता है, तो उसके बाद जो हमें अमाउंट मिलता है वो क्या होता है, नेट सेल्स। तो आपको ध्यान देना है कि आपको नेट सेल्स का 3% देना है, सेल्स का नहीं। एग्जाम्पल, 100 रुपये का मेरे पास सेल्स है और मुझे बोला गया है 10 रुपये का रिटर्न है, तो मैं क्या कर दूंगी, इसमें से माइनस कर दूंगी, इसको कितना आ जाएगा 90 रुपीज़, मतलब मेरा नेट सेल्स क्या हो जाएगा 90 रुपीज़। तो मुझे 90 रुपीज़ के ऊपर 3% का कमीशन कैलकुलेट करना है। समझ में आया, ठीक है। तो इसके अब 2 इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएंगे वो हम देखते हैं। देखो, पहले इसने क्या बोला कि राम को कमीशन मिल रहा है, अब राम को सैलरी मिल रही है। सैलरी कौन पे करेगा, फर्म पे करेगा, किसको, राम को। तो फर्म के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फर्म का एक्सपेंडिचर, तो कहाँ जाएगा, फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो, कृष्णा को क्या मिल रहा है, कमीशन। अगेन कौन पे करेगा कमीशन, फर्म पे करेगा, किसको, कृष्णा को। तो फर्म के लिए क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। अगेन कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, ओके। एक इफेक्ट तो देख लिया। सेकेंड इफेक्ट, अब राम के अकॉर्डिंग वो उसके लिए क्या है, सैलरी उसको मिलेगी, तो उसके लिए क्या हो जाएगी, इनकम। तो कहाँ जाएगी, पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, राइट। सो पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। और कृष्णा को कमीशन मिल रहा है तो भी उसके लिए इनकम हो जाएगी, तो उसका भी इफेक्ट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे करंट अकाउंट क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज हमने देखा कि ये कौन सा मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं आता, उनके इन्वेस्टमेंट के अलावा, ठीक है। सो जितने भी एडजस्टमेंट्स होंगे रिलेटेड टू पार्टनर्स वो कहाँ जाएंगे, उनके करंट अकाउंट में जाएंगे। समझ में आया। सो अगेन एक बार रिपीट कर रही हूँ, दोनों भी सैलरी और कमीशन फर्म पे करे किसको, दोनों पार्टनर्स को। तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, उनका एक्सपेंडिचर। तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। और राम के लिए भी सैलरी क्या हो जाएगी, इनकम। और कृष्णा के लिए भी कमीशन क्या हो जाएगा, इनकम। तो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। समझ में आया। नेक्स्ट है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड 5% एट द रेट 5% पर एनम। अब उसने क्या बोला कि आपको पार्टनर्स के कैपिटल पे 5% का इंटरेस्ट चार्ज करना है, ओके। किस पे चार्ज करना है, पार्टनर्स के कैपिटल पे। करेंट अकाउंट के बैलेंस पे नहीं करना है, पार्टनर्स के कैपिटल पे चार्ज करना है। कितने का, 5% का। तो अब ये इंटरेस्ट कौन पे करेगा, फर्म पे करेगी, किसको, पार्टनर को। तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, अगेन एक्सपेंडिचर। तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, ओके। और पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगा, इनकम, क्योंकि उनके कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उनकी क्या हो गई, इनकम हो गई। तो कहाँ जाएगा, अगेन पार्टनर्स के करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। समझ में आया। ध्यान रखिए, यहाँ पे हम करंट में क्यों पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स के कैपिटल में कुछ भी नहीं जाता, सारे रिलेटेड टू पार्टनर जितने भी एडजस्टमेंट है वो कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएंगे। सो हम ये सॉल्व करते टाइम अच्छे से देखेंगे। समझ में आया आपको। नेक्स्ट है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 5%। अब ये एडजस्टमेंट तो हमको बार बार याद हो चुकी होगी, क्यों, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन के बहुत सारे एडजस्टमेंट सॉल्व किए हैं। सो क्या होगा इफेक्ट, लेस फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी, एंड सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, करेक्ट। नेक्स्ट वन, ₹3,000 फ्रॉम आवर कस्टमर्स इज नॉट रिकवरेबल।
जब भी हमको कस्टमर से पैसे रिकवर नहीं होते वो क्या होता है, बैड डेट्स, राइट। क्या बोलते हैं हम उसे, बैड डेट्स बोलते हैं। ओके, सो अब ये बैड डेट्स कहाँ पे आई है, एडजस्टमेंट में। मतलब ये कौन सी बैड डेट्स है, न्यू या ओल्ड, न्यू बैड डेट है, राइट। सो क्या करेंगे हम इसको सिंपली हमारे डेटर्स में से माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारे कस्टमर्स थे, हमारे डेटर्स थे, अब हमें उनसे इतना पैसा नहीं मिलने वाला, वो लॉस हो गया। सो लेस फ्रॉम डेटर्स एंड सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जो हम फॉर्मूला लिखते हैं उसमें हम इसको ऐड कर देंगे, राइट, क्योंकि ये न्यू बैड डेट है। याद रखिएगा ये कौन सी बैड डेट है, न्यू बैड डेट्स। नेक्स्ट है पेड इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस ₹500। क्या बोला है, इंश्योरेंस क्या है, प्रीपेड। तो हमको पता है आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, प्रीपेड को लेस करते हैं। क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, प्रीपेड लेस करते हैं। तो ये क्या है, प्रीपेड। तो क्या करेंगे, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस एंड सेकेंड इफेक्ट एक्स्ट्रा पेमेंट किया है, अभी तक सर्विस अवेल नहीं की है, तो मतलब क्या हो जाएगा, मेरा असेट्स हो जाएगा। तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड। ओके, सो सारे आइटम्स हमने पोस्ट करे, कहाँ होने वाले वो देख लिया, सारे एडजस्टमेंट्स की इफेक्ट भी देख लिए। अब हम आते हैं हमारे सम पे। सो आइए सम सॉल्व करेंगे। सो हमने पूरे सम्स को अच्छे से रीड किया, राइट, सारे एडजस्टमेंट को देखा। अब हम सॉल्व करते हैं हमारा सम। सो आपको पता है कि यहाँ पे 2 अकाउंट बनते हैं और एक स्टेटमेंट बनती है। कौन कौन से, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा एंड हमारी बैलेंस शीट बनेगी। और आज हमने यहाँ पे एक नया अकाउंट क्या प्रिपेयर किया है, पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ये फिक्स कैपिटल मेथड है। जो कैपिटल है वो हम सिंपली यहाँ पे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पोस्ट कर देंगे। ओके, सो आइए हम सम स्टार्ट करेंगे। सो पहला कंटेंट है हमारा ओपनिंग स्टॉक। कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड। तो लिखेंगे यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक, हाउ मच, ₹36,000। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट ऑफ राम एंड कृष्णा। सो आपको बताया कि जब भी कैपिटल और करेंट दोनों ही दिया है तो आपको कैपिटल को सिंपली लायबिलिटी साइड पोस्ट कर देना है। क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट राम एंड कृष्णा। राम का कैपिटल कितना है, 1,60,000 एंड कृष्णा का 80,000 और टोटल हो गया 2,40,000। ओके, थर्ड है करंट अकाउंट। अब आपको यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है। ओके, सो राम का दिया है 8,000 क्रेडिट साइड। तो राम का कहाँ पे लिखेंगे, हम क्रेडिट साइड ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना है राम का अमाउंट, 8,000 रुपीज। ओके, एंड कृष्णा का अमाउंट किस साइड दिया है, डेबिट साइड। कितना, 4,000। तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। क्या, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन किसके अकाउंट में, कृष्णा के अकाउंट में। कितना, 4,000 रुपीज, और यहाँ पे डैश कर देंगे। अब इसका मतलब क्या है कि राम जो है उसका क्या है, क्रेडिट बैलेंस। मतलब कि जब फर्म हमारा क्लोज होगा, वाइंड अप होगा, उस टाइम पे जो पार्टनरशिप फर्म है वो राम को 8,000 रुपये पे करेगी, और जो कृष्णा है उसका कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। मतलब कि जब पार्टनरशिप फर्म क्लोज डाउन होगी उस टाइम पे जो कृष्णा है वो पार्टनरशिप फर्म को 4,000 रुपीज देगा। समझ में आया, इसका ये मतलब है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है परचेज। कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड। क्या लिखेंगे, टू परचेज, हाउ मच, ₹1 लाख। ओके ओके, नेक्स्ट है सेल्स। कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे, बाय सेल्स। अब यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं है इसलिए मैं सिंपली इसको आउटर कॉलम में लिख रही हूँ, 2,08,000। 2,08,000। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटा असेट साइड। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है इसलिए हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। सन्ड्री डेटर्स, अमाउंट कितनी है,
1,73,500। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर, लायबिलिटी साइड, सन्ड्री क्रेडिटर्स हाउ मच 41,800। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल, कहाँ जाएगा असेट साइड, सो बिल्स रिसीवेबल हाउ मच ₹47,000। यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए मैं इसको सिंपली आउटर कॉलम में लिख रही हूँ। नेक्स्ट है बिल्स पेबल, लायबिलिटी, सो बिल्स पेबल हाउ मच ₹21,000 आउटर कॉलम में क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट वन कमीशन, ठीक है, डेबिट साइड है तो कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, क्या लिखेंगे टू कमीशन हाउ मच 2,800। नेक्स्ट वेजेस, कहाँ जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड, सो टू वेजेस 1,760 रुपीज़। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड टू सैलरी हाउ मच 3,000, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर। नेक्स्ट फर्नीचर, क्या है हमारा असेट्स और इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम सिंपली इसको आउटर कॉलम में लिख देंगे फर्नीचर। कितना अमाउंट है फर्नीचर का 25,000। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है इसलिए हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। कितना है अमाउंट 63,000। ओके, नेक्स्ट है आरडीडी। अब ये क्या है हमारी ओल्ड आरडीडी, सो इसके लिए हम पूरा फॉर्मूला लिखते हैं। क्या है फॉर्मूला, टू ओल्ड बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स, आफ्टर दैट एड न्यू बैड डेट्स और फर्दर बैड डेट्स, दोनों भी बोल सकते हो आप। नेक्स्ट एड न्यू आरडीडी एंड लास्ट लेस ओल्ड आरडीडी, राइट। तो ये कौन सी आरडीडी है हमारी ओल्ड आरडीडी, कहाँ जाएगी यहाँ पे, सो लेस करना है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। कितना अमाउंट है 1,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट वन इन्वेस्टमेंट, क्या है हमारा असेट्स, तो कहाँ जाएगा असेट साइड। इस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए हम सिंपली इसको आउटर कॉलम में लिखेंगे। कितना अमाउंट है 10,500। नेक्स्ट लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, तो बताया आपको कि अगर जब भी हम लोन्स एंड एडवांस किसी को देते हैं तो बाद में पैसे तो रिटर्न आएंगे, तो वो क्या हो गया हमारा असेट्स हो गया। कहाँ जाएगा असेट साइड, सो लोन्स एंड एडवांसेस। क्या अमाउंट है 35,240 रुपीज़। नेक्स्ट वन इंश्योरेंस, इसके ऊपर क्या है एडजस्टमेंट, कहाँ जाएगा इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, सो टू इंश्योरेंस हाउ मच ₹2,500। ओके, नेक्स्ट वन बैड डेट्स, कौन सी बैड डेट्स है ओल्ड बैड डेट्स है, कहाँ जाएगी इस फॉर्मूले में, यहाँ पे लिखेंगे हम ₹500। ओके, ओल्ड बैड डेट्स के सामने। एंड लास्ट आइटम्स है 12% गवर्नमेंट बॉन्ड। क्या होता है गवर्नमेंट बॉन्ड, एक टाइप की शॉर्ट इन्वेस्टमेंट, कहाँ जाएगी असेट साइड, और इसको हम लिखेंगे इनर कॉलम में क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। सो 12% गवर्नमेंट बॉन्ड हाउ मच ₹15,000। इसके ऊपर क्या मिलेगा हमको इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि हमने कब परचेस किया है 1 जनवरी 2019 को, राइट। सो हम इसको बाद में देखते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे एडजस्टमेंट्स। फर्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट ₹38,000। क्या होती है दो इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक की, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट के असेट साइड। सो लिखेंगे अभी हम इसको, फर्स्ट इफेक्ट आएगी ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, क्या लिखेंगे बाय क्लोजिंग
स्टॉक, हाउ मच, रुपीज 38,000। डन। नेक्स्ट इफेक्ट असेट साइड लिखेंगे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 38,000। डन। फर्स्ट इफेक्ट हो गया हमारा, फर्स्ट असेसमेंट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वन, राम इज अलाउड सैलरी ऑफ ₹6,000। ओके, सो क्या बोला है कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो राम को सैलरी पे कर रही है, तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू राम्स सैलरी, हाउ मच, ₹6,000। और राम के लिए क्या हो जाएगी, इनकम, तो कहाँ लिखेंगे, पार्टनर करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्यों, बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ओके, सो अगर पार्टनर को इनकम होती है तो वो क्रेडिट साइड आएगी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसके अकाउंट में लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ राम के अकाउंट में। कितना, ₹6,000। किस लिए मिला, सैलरी, राइट, तो ब्रैकेट में सैलरी, यहाँ पे डैश कर देंगे। समझ में आया। एंड अलाउड, कृष्णा इज अलाउड अ कमीशन एट 3% ऑन नेट सेल्स। और क्या बोला है कि नेट सेल के ऊपर कृष्णा को 3% का कमीशन मिल रहा है। सो अगेन ये फर्म के लिए क्या हो जाएगी, एक्सपेंस, क्योंकि फर्म उसको पे करेगी कमीशन, राइट। सो कहाँ लिखेंगे हम यहाँ पे, टू कमीशन टू कृष्णा। ओके, सो कैलकुलेट करते हैं। अब आपको मैंने बताया कि जब भी नेट सेल बोला है तो हमको क्या सोचना है कि सेल्स में से रिटर्न माइनस करनी है, बट यहाँ पे कोई भी रिटर्न नहीं दी गई है, तो हम सिंपली उसी सेल्स के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम करते हैं वर्किंग नोट। सो वर्किंग नोट नंबर 1, कमीशन टू कृष्णा। ओके, कितना अमाउंट है नेट सेल का, 2,08,000। ओके, कितना परसेंट बोला है, 3%। सो 2 0 गेट कैंसिल, मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 8 से 24 2 6, कितना आ गया, 6,000 टू 40 रुपीज, राइट। किसको मिलेगा ये, हमारे सेकेंड पार्टनर कृष्णा को। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अमाउंट 6,000 टू 40 रुपीज। ये तो हो गया फर्म के लिए एक्सपेंडिचर, लेकिन कृष्णा के लिए क्या है, इनकम, तो किस साइड जाएगी, क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसके अकाउंट में, कृष्णा के, 6,000 टू 40 रुपीज। ओके, किस लिए मिला, कमीशन। डन, दे दिया हमने सारे इफेक्ट। थर्ड एडजस्टमेंट पे आते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 5%। अब क्या बोला है कि पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है 5% का। सो कितना कैपिटल है उनका, यहाँ पे याद रखिएगा, उनके बैलेंस पे मत निकालेगा। जो बैलेंसेस दिया है हम उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करेंगे। उसने क्या बोला है, पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब कौन सा कैपिटल, ये वाला कैपिटल। ओके, सो कितना है कैपिटल, राम का है 1,60,000 और कृष्णा का है 80,000। कैलकुलेट करते हैं हम इनका इंटरेस्ट। वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो पहले राम का निकालेंगे। राम, कितना कैपिटल है राम का, 1,60,000 रुपीज इंटू कितना परसेंट बोला है, 5%, राइट। सो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 0 0 5 से 30, 5 1 5 प्लस 3 रुपीज 8,000। ओके, कितना आ गया आपका क्या इंटरेस्ट, 8,000। अगेन सेम कृष्णा का भी कैलकुलेट करेंगे। सो कृष्णा इज इक्वल टू कितना कैपिटल है, रुपीज 80,000 इंटू 5%, 2 0 गेट्स कैंसिल, करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा, रुपीज 4,000। निकाल लिया हमने इंटरेस्ट। ओके, सो अब इसका इफेक्ट क्या जाएगा वो देखते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन पे करेगा, फर्म पे करेगी, किसको, पार्टनर्स को। सो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर, तो इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड।
सो फर्स्ट इफेक्ट हम यहाँ पे देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम एंड कृष्णा। ओके, कितना है राम को 8,000 रुपीज और कृष्णा को 4,000 रुपीज, कितना हो जाएगा रुपीज 12,000। ओके, फर्स्ट इफेक्ट दे दिया। सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगी, इनकम, क्योंकि उनको उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट, तो उनके लिए क्या है, इनकम। लिखेंगे यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किसके लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो राम के अकाउंट में 8,000 रुपीज और कृष्णा के 4,000 रुपीज। डन, दे दिया हमने दो इफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 5%। अब क्या बोला है कि आपको प्लांट एंड मशीनरी पे 5% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ओके, सो पहले हम करेंगे वर्किंग नोट इसके लिए। वर्किंग नोट नंबर 3, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। कितना अमाउंट है मशीनरी का, 63,000 इनटू कितना परसेंट बोला है, 5%, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 0, 5 3 15, 5 6 30 प्लस 1 31, कितना आ गया 3,150 रुपीज। ओके, सो इफेक्ट क्या देंगे हम, सिंपल, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट क्या होता है, लेस फ्रॉम पर्टिकुलर असेट, एंड सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। सो यहाँ पे करेंगे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। सो कितना आया 3,150 रुपीज। अब माइनस कर देंगे 0, 5, 8, 9 एंड 5, 59,850 रुपीज। ओके, फर्स्ट इफेक्ट दे दिया। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। क्या लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कितना 3,150। डन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ₹3,000 फ्रॉम आवर कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल। क्या बोल रहा है कि जो हमारा कस्टमर था, मतलब जो हमारा डेटर था, उससे हमें 3,000 रुपीज नहीं मिले, मतलब कि क्या हो गया, बैड डेट्स, लॉस हो गया, राइट। तो इसके हमने दो इफेक्ट लिखे हैं, क्या क्या, फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम डेटर्स एंड सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। इस फॉर्मूले में लिखेंगे क्या, न्यू बैड डेट, राइट। देते हैं इफेक्ट, लेस न्यू बैड डेट्स, हाउ मच, ₹3,000। इसको ब्रैकेट में करेंगे, माइनस कर लेंगे 0, 0, 5, 0, 7, 1, 1,70,500। और ये कौन सी बैड डेट है, न्यू बैड डेट। तो कहाँ लिखेंगे, न्यू बैड डेट के सामने कितना 3,500। अब यहाँ पे कोई न्यू ऑलरेडी नहीं दी गई, तो यहाँ पे हम सिंपली डैश कर देंगे। ओके, सो 3,000। सो 500 प्लस 3,000 बिकम 3,500 माइनस 1,000 कितना आ जाएगा, 2,500। समझ में आया। नेक्स्ट एंड लास्ट एडजस्टमेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ ₹500। अब इंश्योरेंस क्या है, प्रीपेड है, सो हमें पता है आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, प्रीपेड को माइनस करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से लेस करेंगे, लेस प्रीपेड, हाउ मच, ₹500, कितना आ जाएगा 2,000। ओके, फर्स्ट इफेक्ट देगा, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, असेट साइड। क्या लिखेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस ₹500। डन, सारे एडजस्टमेंट्स हमने सॉल्व कर लिए। अब यहाँ पे एक हिडन एडजस्टमेंट बाकी है, कौन सी, गवर्नमेंट बॉन्ड की। ओके, सो इसने क्या बोला था कि आपको गवर्नमेंट बॉन्ड पे 12% का इंटरेस्ट मिलने वाला है। अब आपने उसको परचेस कब किया है, 1 जनवरी 2019 को,
और हमारा ईयर क्लोज कब होता है? 31 मार्च 2019 को। सो याद रखिए, जब आपने बॉन्ड को परचेज किया होगा तो आपको उसी दिन से इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट होगा, उसके पहले से नहीं मिलेगा। समझ में आया? अगर आपने जैन में परचेस किया है तो आपको जैन से मिलेगा इंटरेस्ट, जून से परचेस किया है तो जून से मिलेगा, अक्टूबर से परचेस किया है तो अक्टूबर से मिलेगा। समझ में आया? सो यहाँ पे हम वर्किंग नोट करेंगे इसके लिए। वर्किंग नोट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। ओके, कितना है गवर्नमेंट बॉन्ड का अमाउंट? 15,000। कितना परसेंट बोला है? 12%। और उसने बोला है कि अपने बॉन्ड परचेस कब किया है? 1 जैन को। सो जैन, फेब एंड मार्च, कितना मंथ हुआ? 3 मंथ। मार्च तक क्यों? बिकॉज हमारा ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च को, राइट? तो मार्च तक की कैलकुलेशन करेंगे। सो कितना मंथ हुआ? जैन, फेब एंड मार्च। कितना मंथ हुआ? 3 मंथ। तो मतलब इंटरेस्ट कितने मंथ के लिए मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ के लिए। सो इंटू 3 डिवाइड बाय 12, 12 मंथ्स में से 3 मंथ्स के लिए मिल रहा है, इसलिए 3 डिवाइड बाय 12 लिखा। ओके, सो 2 0 गेट कैंसिल, 12 एंड 12 कैंसिल, कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 + 1 4, कितना आ गया? 450 रुपीज़। समझ में आया? सो अब क्या करेंगे? अब गवर्नमेंट बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब कि 15,000 मिलेगा, साथ ही साथ क्या मिलेगा हमें? ये इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो सिंपली एक ही क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे। सो ऐड इंटरेस्ट रिसीवेबल, क्योंकि मिलने वाला है, अभी मिला नहीं है। कितना? 450 रुपीज़। ऐड कर लेंगे 0 5 4 5 1, 15,450 रुपीज़ हमें पूरे मिलेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। ओके, एक इफेक्ट तो दे दिया। सेकेंड इफेक्ट हमारे लिए क्या है? इनकम। कैसे? इन्वेस्टमेंट किया है बॉन्ड में, हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या है? हमारी इनकम है। कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड रिसीवेबल। हाउ मच? रुपीज 450। डन। सो अब हम करते हैं हमारे अकाउंट को टैली, राइट? सो सबसे पहले कौन सा अकाउंट टोटल करते हैं? हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, सो आइए देखते हैं। सो सबसे पहले हम टैली करेंगे हमारा क्रेडिट साइड। कितना है? 2,08,000 प्लस 38,000। ऐड कर लेंगे दोनों को, 0 0 0 16 4 एंड 2। कितना आ गया क्रेडिट साइड का? 2,46,000। डेबिट साइड करते हैं। फर्स्ट अमाउंट 36,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,760 रुपीज़। ओके, ऐड कर लेंगे सबको, 0 6 7 7 3 1। ओके, ये आ गया क्रेडिट साइड का, ये आ गया डेबिट साइड का। कौन सा अमाउंट हायर है हमारा? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड लिखेंगे 2,46,000, सेम और यह 2,46,000। अब क्या करेंगे? हायर साइड माइनस शॉर्ट साइड। तो 2,46,000 में से इसको माइनस कर लेंगे। माइनस करते हैं, 2,46,000 माइनस 1,37,760 रुपीज़। ओके, माइनस कर लेंगे, 0 4 2 राइट। सो 8 3 0 एंड 1, कितना आ गया? 1,08,240 रुपीज़। ओके, बैलेंस किस साइड आया? डेबिट साइड। मतलब ये क्या है? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। याद रखो, जब भी आपका क्रेडिट साइड हायर है और डेबिट साइड कम, तो बैलेंस किस साइड आएगा? डेबिट साइड। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। सो 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। कितना आया? 1,08,240 रुपीज़। ओके, अब इसको कहाँ पोस्ट करेंगे? डेबिट साइड में है, कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में आ जाएगा। क्या लिखेंगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। कितना?
8,000 टू 40 रुपीज़। ओके, सो हमने इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पोस्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टैली करेंगे। अगेन क्रेडिट साइड ऐड करेंगे और डेबिट साइड ऐड करेंगे। देखते हैं कि कौन सा अमाउंट हायर है। तो पहले क्रेडिट साइड ऐड करते हैं, 1,08,240 रुपीज़ प्लस 450 रुपीज़। सो 0,96801 कितना आया, 1,08,690 रुपीज़। अब डेबिट साइड करते हैं, 2,800, 3,000 प्लस 2,500 प्लस 2,000 प्लस 6,000, 6,240 रुपीज़, 12,000 एंड 3,150 रुपीज़। सबको ऐड करेंगे। सो 0, 9, 13, 14, 15, 16 कैरी, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26 एंड 24। सो 4 एंड 2 कितना आ जाएगा, 3। कितना आ गया, 27,000, सॉरी 27, ये 7 है, 37,690 रुपीज़। करेक्ट। सो कौन सा साइड हायर है हमारा, क्रेडिट साइड अगेन। ओके, सो सेम दोनों साइड लिखेंगे, 1,08,690। सेम यहाँ पे भी लिखेंगे 1,08,690। अब क्या करेंगे, हायर साइड माइनस शॉर्ट साइड, तो क्रेडिट साइड हायर है कितना, 1,08,690 रुपीज़ माइनस कितना माइनस करेंगे, 37,690 करेंगे माइनस, 0, 0, 0, 1 एंड 7। सो कितना आ गया हमारा नेट प्रॉफिट, 71,000। ओके, अगेन यहाँ बैलेंस आएगा। सो 2 नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ओके, कितना आया हमारा नेट प्रॉफिट, 71,000। सो किसको बांटेंगे हम, ये पार्टनर्स को, राम एंड कृष्णा। ये आया हमारा नेट प्रॉफिट। अब क्या करेंगे, हमको क्या दिया था क्वेश्चन में, रेशियो दिया गया था स्टार्टिंग में। कितना रेशियो था, 3:2 का, कि 3:2 के अकॉर्डिंग ही हमको प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड करना है पार्टनर्स के बीच में। सो कितना आया हमारा नेट प्रॉफिट, 71,000। ओके, डिवाइड करेंगे अभी। वर्किंग नोट नंबर 5। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, राम एंड कृष्णा। ओके, सो कितना है अमाउंट, 71,000। रेशियो क्या है, 3:2। कैसे निकालते हैं रेशियो, 3 + 2 कितना आ जाएगा, 5। सो पहले करेंगे डिवाइड बाय 5, कितना आएगा देखते हैं, 1 4 × 20, 2 × 10, कितना आ गया, 14,200। ओके, सो क्या करेंगे, 14,200 आया, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3, कितना आंसर आता है, 0, 0, 3 2 × 6, 4 3 × 12 एंड 4। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 0, 2 2 × 4, 4 2 × 8 एंड 4 2 2 × 2, कितना आ गया, एक का आया 42,600 और एक का आया 28,400। लिख देंगे यहाँ पे। राम का आया है 42,600 और कृष्णा का आया है 28,400। ओके, सो हमने पार्टनर्स को डिवाइड कर लिया नेट प्रॉफिट। राम को कितना अमाउंट आया, 42,600 और कृष्णा को 28,400। अब ये बैलेंस कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में। यहाँ पे डेबिट साइड है तो वहाँ पे कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट कितना है राम का, 42,600 एंड 28,400। अब क्या करेंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट को भी हम क्लोज करेंगे।
ओके, कौन साइड आ रहा है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? ऑफ कोर्स क्रेडिट साइड। सो ऐड करते हैं हम। सो पहले हम क्लोज करेंगे कृष्णा का अकाउंट, कितना है 6,240 रुपीज़, 4,000, 28,400, 0, 4, 6, 18, 3, कितना आया 38,640 रुपीज़। अब ऐड कर लेते हैं राम का भी, कितना है 8,000, 6,000, अगेन 8,000, 42,600। ऐड करेंगे 0, 0, 6, 16, 22, 24, 64,600। ओके, लिख लेते हैं 64,600, 38,640। सेम यहाँ पे भी लिखेंगे, सेम हमने यहाँ पे भी कॉपी कर लिया। अब क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस कर लेंगे। सो 38,640 माइनस 4,000 कितना आ जाएगा 34,640। और यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं है तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे 64,600। क्या आएगा 2 बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, सो हमारा बैलेंस आ गया। अब ये जो बैलेंस आया है वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। बैलेंस की साइड है डेबिट साइड, तो कहाँ पे आएगा लायबिलिटी साइड। क्या लिखेंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, राम हाउ मच 64,600, कृष्णा 34,640। दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में ले लेंगे। सो 4, 0, 4, 12, 9 एंड 9 कितना आ गया 99,240 रुपीज़। अब एट द एंड हम क्या करते हैं, हमारे बैलेंस शीट को टैली करते हैं। मतलब हमारा जो लायबिलिटी साइड है और असेट साइड है वो क्या होना चाहिए, इक्वल अमाउंट से टैली होना चाहिए। करेक्ट। सो टैली करते हैं हम, पहले लायबिलिटी साइड करेंगे। क्या अमाउंट है, फर्स्ट 2,40,000 प्लस 99,240 प्लस 41,800 प्लस 21,000। सबको ऐड कर लेंगे। 0, 4, 10, 12, 14, 18, 20। ठीक है, कितना आ गया 4,02,040 रुपीज़। किस साइड आया हमारा, लायबिलिटी साइड का अमाउंट। सेम जब हम असेट साइड टैली करेंगे तो भी हमारा सेम अमाउंट आएगा। पहले हम इसको लिख लेते हैं 4,02,040 रुपीज़। सेम जब हम असेट करेंगे टैली तो 1,70,500 प्लस 47,000, 25,000, 59,850, 10,500, 35,240, 15,450, 38,500। इसको ऐड करने पे भी हमको सेम अमाउंट ही मिलेगा 4,02,040 रुपीज़। सो सेम हम यहाँ पे भी लिखेंगे 4,02,040 रुपीज़। ओके, सो आपका सम टैली हुआ। सो हमने आज 5th सम सॉल्व किया है आपके न्यू सिलेबस का। मैंने ऐसे कुछ सम चूज़ किए हैं आपके सम्स में से। सो जो सम्स मैंने चूज़ किए हैं अकॉर्डिंग टू न्यू एडजस्टमेंट्स वो मैं आपको यहाँ सॉल्व कराऊंगी। और जो सम्स मैंने लीव किए हैं आप उसको सॉल्व कीजिए, और अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।